अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ निहारी की रेसिपी, ठीक है, अपने स्टाइल में होममेड मसाले के साथ, जिससे ना आपको निहारी बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगी। अक्सर हम लोग इसीलिए अपने घरों में निहारी नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो मैं आपके साथ अपना स्टाइल शेयर करूँगी कि किस तरह मैं बनाती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत बहुत लजीज बनती है, ठीक है। जायकेदार निहारी बनाएंगे आज हम। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्किप नहीं करना, ठीक है, लास्ट तक देखना, लाइक करना है ताकि आप लोग होममेड मसाला सीख सकें, ठीक है, ताकि आप लोग सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो क्लियर कर सकें। यहाँ पर जिस सबसे पहले मैं मसाला बनाऊंगी होममेड, और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ये किस पॉइंट पे ऐड करना है। यहाँ पर लौंग लिया है, ठीक है, दालचीनी ली है मैंने, बड़ी इलायची ली है, यहाँ पर 12 से 14 जो है ना छोटी काली मिर्चें ली हैं, और छोटी इलायची ली है ग्रीन वाली जो खुशबू वाली होती है। आप लोगों ने भी इसी तरह ऐड करनी है। क्वांटिटी जो है वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने ऐड किया है सौंफ, और ये जी मसाला हमारा रेडी हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ क्वांटिटी इसलिए शेयर नहीं करी कि जो मेरी निहारी है ना, मैंने कम क्वांटिटी में बनानी है, लाइक हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा जो है ना बीफ है। आप लोगों ने जो निहारी है अपने जितना गोश्त होगा उसके अकॉर्डिंगली मसाला रेडी करना है, और फ्रेश मसाला रेडी करना है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने आटा लिया और 1 टेबलस्पून मैं लूँगी बेसन, ठीक है। इसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी, भूनूंगी, वो भी आप लोगों ने देखना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छा जी, चले, अब हम 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट स्टेप है 3rd स्टेप, और जिसमें मैंने प्याज लिया जिसको मैं बड़ी बड़ी कट करूँगी, ठीक है, और लहसुन फ्रेश जो है ना उसका पेस्ट बनाऊँगी। जस्ट ये 2 ही चीज़ें जाएंगी, कोई टमाटर इसमें नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लास्ट में कुछ जाएगा गार्निश वगैरह के लिए, वो लास्ट पे जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है, शेयर ज़रूर कर दो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दो। और वो मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें जो इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं, जो आके इतना अच्छा गाइड करती हैं, फुल वॉच करती हैं लाइक के साथ, तो उनका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, बातों बातों में आपकी मैंने प्याज कट कर लिए, ठीक है। अब मैं लूँगी एक देचकी जिसमें आप लोगों ने बनाना है। निहारी में बेसिकली थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है, ठीक है। 1 कप के लिए मैंने घी ऐड किया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कटी हुई प्याज़ों को हम लोग फ्राई करेंगे ज़बरदस्त और बेहतरीन सा, ठीक है। हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें, गोल्डन सा कहीं कहीं कलर आने लगे तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर जी अब हमने ऐड किया है ज़ीरा, ठीक है, साबुत ज़ीरा, और आपको पता है कि आपकी बहन का फेवरेट मसाला है ज़ीरा। यहाँ पर जी अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, फ्रेश लहसुन जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, हवन दस्ते में, और फिर गोश्त पहले गोश्त मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, गोश्त और प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम किया था, ठीक है, गोश्त का अपना पानी होता है, अपनी स्मेल होती है, तो उसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। सारा पानी जो है ना मॉइस्चर ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और हम लोगों ने इतनी भुनाई करनी है इस पॉइंट पे इसकी कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग। और आज की व्लॉग में ना आप लोगों को बहुत सारे बच्चे मीन्स के नज़र आएंगे, कभी कुछ नज़र आएगा, कभी कुछ। तो एक्चुअली ना जब गेस्ट आए होते हैं ना घर में, और तब भी लोग ये रेसिपी शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ना फोकस नहीं कर पाते। और जो बच्चे होते हैं ना वो आपको पता है लिटरली इतना तंग करते हैं। वैसे भी जब गेस्ट आए हैं तब उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा ही हमें तंग करना होता है। सो आप लोगों ने इस बात को इग्नोर करना है और रेसिपी इंजॉय करनी है। निहारी ज़रूर बनानी है, चेंज हो जाता, मज़ा आ जाता आप लोगों को निहारी बना के, निहारी खा कर, यकीन माने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ भुनाई के दौरान, जिसमें मैंने ऐड की पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस। इसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी के लिए। अच्छे से बुनाई करनी है। इस पॉइंट पे मैंने वैसे कैमरा ऑफ कर दिया था, और मैंने बहुत अच्छी बुनाई की थी, क्योंकि इसी पॉइंट पे जस्ट बुनाई होनी होती है। और आपको पता है गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है, जब तक अच्छे से बुनाई ना हुई हो ना तब तक बिल्कुल भी जो है ना मज़ा नहीं आता। ये देखें, इतनी मैंने अच्छी बुनाई की, सारा बोटियों में मसाला रच बस गया, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। फिर मैंने पानी ऐड किया। यहाँ पर जस्ट मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया बुनाई का पार्ट, लेकिन मैंने बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई और मैं इसको भूनती गई। फिर इसमें मैंने ऐड किया खुला पानी, लाइक इतना जितनी आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है, और जितना अच्छा सा जो गोश्त है ना टेंडर हो जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए, बेहतरीन हो जाए। इसको मैं साइड पे कर दूंगी दूसरे फ्लेम पे। यहाँ पर जब मैंने एक पैन लिया और जो मसाला है ना
उसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी, इतना रोस्ट करूँगी कि ज़बरदस्त खुशबू जो है ना पूरे किचन में महकने लगे। और ये मसाला आप लोगों ने इसी तरह से ऐड करना है, ठीक है। किस पॉइंट पे ऐड करना है इसके लिए आप लोगों को लास्ट तक देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है, रेसिपी। और ये जो मसाला है ना बहुत बहुत अच्छा सा अरोमा देता है, अच्छा सा टेस्ट देता है, लाइक बहुत मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल हैवी नहीं होगा, बिल्कुल बाज़ार जैसे खानों से नहीं होगा, हैवी नहीं हो जाता ना वो नहीं होगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर जब जो मैंने टेबल स्पून आटा और 2 टेबलस्पून आटा और 1 टेबलस्पून बेसन लिया था, उसको अच्छे से रोस्ट करूँगी। ये देखिए कलर चेंज हो गया, ब्राउन से ना थोड़ा सा हल्का सा सरमई कलर गोल्डन सा हो गया। अब मैं इसको भी निकाल लूँ, ठीक ठीक है। इसको मैं हाफ कप पानी ऐड करके अच्छे से इसका जो है ना पेस्ट बना लूँगी, लईस टाइप स्लरी टाइप बना लूँगी। यहाँ पर जो अदरक और हरी मिर्चें मैंने अच्छे से गोल गोल बारीक बारीक कट कर ली। अब लेमन है उसके 2 हिस्से कर लूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो जिस तरह मर्जी गार्निश की चीज़ें जो है ना रेडी करके रख सकते हैं, ये ज़रूर आप लोगों ने कट करनी है, ये निहारी का मेन पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग ये ऐड नहीं करके देंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा निहारी खाने का। और अभी तक यार लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। फुल वॉच कर लिया करो, फुल वॉच करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी बहन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर जी अब हम दिखाते हैं आपको निहारी की फ़ाइनल लुक गलने के बाद। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक सूख चुका था। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हम लोगों ने स्लरी बनाई थी आटे और बेसन की, वो ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑयल यहाँ पे ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। जब हम लोग ऑयल ये स्लरी ऐड करेंगे ना तो ऑयल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, तो आप लोगों ने पहले ही इसको ना निकाल लेना, ठीक है। बाद में आप लोग ऐड कर सकते हैं, बाद में आप लोग निहारी के ऊपर इसको तरी के तौर पर भी ऐड करके दे सकते हैं। जिसको लगता है कि जी प्रॉपर हमें देसी निहारी बाजार जैसी चाहिए तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। अब ये देखें जी मैंने आटे की स्लरी ऐड कर दी। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि आटे का बिल्कुल भी जो है ना कच्चापन नहीं आए। जितना कच्चापन आएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी ग्रेवी जो ऐसा लगेगा फुली कुक नहीं है। तो आप लोगों ने इसको कुक करना है, अच्छे से गड़क करना है, मीन्स के हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे कर लें, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे देखिए मैंने मसाला ऐड किया, इस पॉइंट पे मसाला ऐड करके मज़ीद मैं इसको कुक करूँगी। कुक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो मसाला है ना बाकी का थोड़ा सा रखना है, जब आप लोगों ने सर्व करना है तब आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने थिक रखा था लेकिन टेस्ट लेवल का था, ठीक है। निहारी बहुत अच्छी डिलीशियस बनी थी, लजीज बनी थी, लेकिन थोड़ा सा ना मैंने इसको ज़्यादा ही थिक रख लिया था। मुझे चाहिए था मैं थोड़ा सा और जो है ना इसको गाढ़ा करूँ ताकि बेहतरीन लेसदार बने। तो लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। आप लोगों ने अपनी बहन की बात पे ना ट्रस्ट ज़रूर करना है। यहाँ पर ये देखें जी मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, ऑयल जो है ना तरी ऊपर से ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस लगती है। और अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे, ठीक है। गार्निश मैं किस तरह से करूँगी इसकी वो भी आप लोग देख लें। पहले मैंने अदरक ऐड कर दी, ठीक है, फिर ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी और फिर जो मसाला है ना वो 1 से 2 चुटकी ना पूरी निहारी में इसको स्प्रिंकल कर दूँगी बेहतरीन तरीके से, ये देख सकते हैं आप लोग। और मज़े से नान के साथ इंजॉय करें, ठीक है, ख़मीरी रोटी के साथ इंजॉय करिए, आपकी अपनी चॉइस है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में मज़ेदार सी और अच्छी सी, तब तक ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। देखिए मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, ठीक है, हर पार्ट आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो फिर बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना और फुली वॉच किया करो मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ को, लाइक मुझे भी कोई ना फ़ायदा हो। चलें जी अब अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी तक के लिए।